एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 10 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चैनल में सेव है। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। मैच द फॉलोइंग है। सूबेदार ना प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नर को ही सूबेदार कहते थे। फौजदार एक मिलिट्री कमांडर होते थे। इजारदारी सिस्टम हमने आपको बताया था, उसमें रेवेन्यू फार्मर्स होते थे। मिसल जो था बैंड था, सिख वॉरियर्स का एक ग्रुप था। ठीक है, चौथ है सरदेशमुखी टैक्स, याद है आपको हमने पढ़ाया था, मराठा में लगाए जाते, मराठा जो लगाया करते थे। कुनबीस क्या होते थे, मराठा पीसेंट को कुनबीस कहते थे। उमरा एक हाई नोबल हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। औरंगजेब ने ना प्रोटेक्टरेट वॉर कहाँ पर लड़ी थी, डेक्कन में। औरंगजेब मतलब कि जितने भी राजा महाराजा आ रहे थे, जो एम्परर थे, तो वो डेक्कन में कंट्रोल करना चाहते थे। सदर्न इंडिया का जो पार्ट होता है ना, इसको डेक्कन कहते हैं। ये जो है 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको जो पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी उमारा एंड जागीरदार कंस्टिट्यूट करते थे पावर सेक्शन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। बहुत पावरफुल प्लेस थी उमारा एंड जागीरदार की। असफ जहाँ ने फाउंड किया था हैदराबाद को 1724 में। फाउंडर ऑफ अवध कौन थे, बुरहान उल मुल्क सादत खान। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। नादिर शाह ने इन्वेट किया था बंगाल में, नहीं किया था, इसने तो दिल्ली पर अटैक किया था। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। सवई राजा जय सिंह रूलर थे इंदौर के, नहीं, ये तो जयपुर भी फाउंड किया था इन्होंने, राजस्थान साइड रूल किया करते, तो ये भी गलत हो गया। गुरु गोबिंद सिंह 10th गुरु थे सिख, नहीं, गुरु गोबिंद, हाँ ये सही है, गुरु गोबिंद सिंह जो थे 10th गुरु थे सिख के। फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट गुरु नानक थे। ठीक है, यहाँ पर पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा इन 18th सेंचुरी, सही है ये। ठीक है, यहाँ पर व्हाट वर द ऑफिसेस हेल्ड बाय सादत खान, कौन कौन से ऑफिसेस थे। ऑफिसेस हेल्ड बाय सादत खान, सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, इसको पॉलिटिकल सूबेदारी, दीवानी फाइनेंशियल एंड फौजदारी मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अभी देखते हैं, वाई डिड नवाब्स ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम। तो जागीरदारी सिस्टम को हटाना क्यों चाहते थे अवध और बंगाल के जो नवाब थे, क्योंकि ना ये लोग कब करना चाहते थे, जो कि चीटिंग को। ठीक है, क्योंकि ये लोग भी तो पहले यही थे ना, जो गवर्नर वगैरह थे, फिर ये लोग फिर उसके बाद में हेड बन गए, अपना इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर्म कर लिया, तो इनके यहाँ के जो नीचे काम करते हैं जागीरदार वगैरह, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। इसलिए ये लोग ना चीटिंग को कर्ब करने के लिए जागीरदारी सिस्टम को हटाना चाहते थे और मुगल इन्फ्लुएंस को भी कम करना चाहते थे किंगडम में। हाउ वर द सिख ऑर्गेनाइज, सिख अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे किए थे 18th सेंचुरी में। उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया था बंड में, कॉल जत्थास बनाए थे उन्होंने, लेटर मिसल कहने लगे थे इसको। ये कंबाइंड फोर्सेस थी, एज अ ग्रैंड आर्मी बन गई थी इनकी, दल खालसा, ताकि फाइट कर सके। ठीक है, वाई डिड मराठास वेंट टू एक्सपेंड बियॉन्ड डेक्कन, सबको ही ना जो डेक्कन में कंट्रोल करना चाहता था, मतलब कि जो मुगल्स थे वो भी और मराठास भी, क्योंकि ये ना इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी था और यहाँ से ट्रिब्यूट भी मिलेगा, बहुत सारे गिफ्ट भी मिलेंगे। ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत प्रॉस्परस था यहाँ पर। ठीक है, तो इन तीनों वजह की वजह से ये लोग कंट्रोल करना चाहते थे। व्हाट वर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय अशफ जहाँ, अशफ जहाँ ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की थी ताकि अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सके। तो यहाँ पर जो ना स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी पोजीशन को असफ जहाँ स्किल्ड सोल्जर्स लेकर के आए थे, एडमिनिस्ट्रेशन को भी एडमिनिस्ट्रेटर को लेकर के आए थे नदन इंडिया से। इन्होंने अपॉइंट किए थे मनसबदार और उन्हीं को जागीर दे दी थी। कलेक्ट करते थे टैक्सेस थ्रू बैंकर्स एंड महाजन्स के थ्रू। ये ना अपना इंडिपेंडेंट रूल करते थे विदाउट एनी डायरेक्शन एंड इंटरफेरेंस फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली में जो मुगल के शासक बैठे थे उनसे अलग हो गए थे थोड़ा थोड़ा, बस उनका नाम जाने के लिए उनकी अथॉरिटी को मानते थे। ठीक है, चैप्टर हो गया कंप्लीट। यहाँ पर आप ना 5th क्वेश्चन, ये 6th है, ठीक है, ये 7th, हाँ, और यहाँ पर 8। ठीक है, तो ये हो गया अभी। थैंक यू। आपको कैसा लगता है आप बता सकते हैं लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं और सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए 7th क्लास की हिस्ट्री के। ठीक है, थैंक यू।